जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी और टेंसेस के बारे में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझाएंगे। इस टेंस को समझने से पहले आपने वक्त को समझना है, अरसे को समझना है। अरसा इसमें बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसे एक फिक्रा इधर लिखा, असलम मार्च से इस मनसूबे पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मखसूस वक्त है, मखसूस अरसा है। मेन बात जो इस टेंस में है कि इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस के लिए ये अरसा मखसूस है और फॉर के लिए ये हमारे पास ये अरसा मखसूस है। आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए मैंने दोनों ओर से लिख दिए हैं। इनको पढ़ने के बाद हम अपने टेंस की जानिब चलते हैं। जैसे ये फिक्रा है, असलम मार्च से इस मनसूबे पे काम कर रहा है। मार्च से कर रहा है या सुबह से कर रहा है, दोपहर से, शाम से या रात से। ये मखसूस औकात 9 बजे से 10 बजे से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, 1985 से 2001 वगैरह से, सर्दियों से, गर्मियों से, मौसम बहार वगैरह से काम कर रहा है, या पीर, मंगल या बुध से किसी मखसूस दिन से काम कर रहा है। तो ये सारा मखसूस अरसा हो गया जब से वो काम जारी है। अब गैर मखसूस अरसा इसमें यह है कि कोई भी काम 5 मिनट से हो रहा है या 10 मिनट से हो रहा है या आधे घंटे से हो रहा है, दिनों से हो रहा है, 5 दिनों से हो रहा है, 2 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, 10 हफ्तों से हो रहा है, ये गैर मखसूस। 3 माह से हो रहा है कोई काम, या 10 माह से हो रहा है, या कोई बंदा कर रहा है 1 साल से वो कोई काम किसी मंसूबे पे अमल, या 5 सालों से कर रहा है, या 20 सालों से कर रहा है, ये गैर मखसूस होगा। इस टेंस को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि असलम मार्च से इस मंसूबे पे काम कर रहा है। एक तो ये है कि ज़माना जारी का ये फिक्र है, और कुछ अरसे से असलम उस ख़ास काम को जो वो कर रहा है उस पर वो कारबंद है। जैसे आसिया सुबह से नाश्ता बना रही है, या आसिया 2 घंटों से नाश्ता बना रही है। उर्दू में इसकी निशानी ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह के अल्फाज और मखसूस या गैर मखसूस वक्त होता है। और इंग्लिश में इसके निशानी के चंद एक असूल व ज़वाबित हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर उसको समझें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, फिर हैज़ बीन और हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे गोइंग, स्लीपिंग, कटिंग। इधर मैंने सब्जेक्ट भी आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, असलम, आसिया वगैरह। फिर हैज़ बीन और हैव बीन सब्जेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक आप लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट फिक्रे में पाया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का तर्जुमा कर देंगे, सिंस और फॉर, और बाद में टाइम। सिंस मखसूस औकात के लिए ये जो एक्सप्लेन किए हैं, और फॉर गैर मखसूस औकात के लिए ये जो एक्सप्लेन किए। इसकी दूसरी निशानी ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे टीचर, बॉय, गर्ल, वर्कर वगैरह, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और ही, शी, इट के साथ आप हैज़ बीन लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे टीचर्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, और आई, वो, यू, दे के साथ आप हैव बीन लगाएंगे। मनफी फ़िक्रों में जैसे कि आप जानते हैं कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगाया जाता है, और सवालिया फ़िक्रों में हैज़ और हैव फ़िक्रे के शुरू में चले जाते हैं। आपको एक बात पहले भी समझाई गई है कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं जैसे वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, होम वगैरह के अल्फाज अगर सेंटेंस में आ जाएं तो उनको हैज़ और हैव बीन से पहले लगाते हैं, बाद में हैज़ और हैव बीन लगाकर सवालिया फ़िक्रा मुकम्मल कर लेते हैं। सवालिया फ़िक्रे की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपकी आसानी के लिए वो भी मैंने इधर लिख दी है। हैज़ और हैव को आपने फ़िक्रे के शुरू में लिखना है, फिर सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, सब्जेक्ट वही ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे वगैरह, फिर हैज़ बीन और हैव बीन वगैरह सब्जेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे आप, और सिंस और फॉर, सिंस मखसूस औकात के लिए, मखसूस अरसे के लिए, और फॉर गैर मखसूस अरसे के लिए जिससे काम हो रहा है, और उसके बाद टाइम जो भी है, जैसे कि मार्च से काम कर रहे हैं इस मनसूबे पे। असलम हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मार्च, सिंस के बाद आप मार्च लगा दें। अगर असलम 3 माह से इस मनसूबे पे काम कर रहा है, असलम हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। चलिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए चंद एक फ़िक्रे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं आपके लिए, तो फ़िक्रों की जानिब बढ़ते हैं। पहला फ़िक्रा है कि बच्चा दोपहर से बाग में खेल रहा है। अब ये देखें यहाँ पे वक्त मखसूस है दोपहर से। अकरम 2 घंटों से अपना काम कर रहा है, इसमें 2 घंटे कौन से हैं हमें पता नहीं, इसलिए ये गैर मखसूस हो गया। ये मखसूस में है, मरीज़ जुमा से ये दवाई पी रहा है। जुमे का दिन जानते हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, इन नाम आए दिनों के, तो ये वक्त मखसूस हो जाएगा, इसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे। मैं पिछले चंद माह से इस मंसूबे पे काम नहीं कर रहा। इसमें आप देखें कि पिछले चंद माह में भी हमें वक्त मखसूस नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए इसके लिए भी हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम 2005 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हो? अब ये देखें क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है 2005, तो इसमें ये वक्त मखसूस के लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे इस फ़िक्रे में। वो 15 दिनों से कहाँ रह रहा है? अब ये देखें कि 15 दिन भी मखसूस नहीं है। अगर होता कि वो 15 जनवरी से या 15 मार्च से रह रहा है
या उससे पूछा जाता कि तुम 15 मार्च से कहाँ पे रह रहे हो, तो अब हम सिंस लगाते हैं। अब इस फ़िक्रे में फॉर लगाएंगे। चलिए कॉपी पेंसिल रेडी कर लें और फ़िक्रे बनाने शुरू कर दें। बच्चा दोपहर से बाग में खेल रहा है। द चाइल्ड हैज़ बिन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस नून। द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस नून। अकरम 2 घंटों से अपना काम कर रहा है, इसमें गैर मखसूस वक्त है, फॉर लगाएंगे हम। अकरम हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। अब अगला फिक्रा देखें। मरीज़ जुमा से ये दवाई इस्तेमाल कर रहा है। द पेशेंट हैज़ बीन यूजिंग और टेकिंग दिस मेडिसिन सिंस फ्राइडे। अब अगले फिक्रे की जानिब बढ़ें। मैं पिछले चंद माह से इस मंसूबे पर काम नहीं कर रहा। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब अगला फिक्रा देखें। क्या तुम सिंस 2005 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हो? इसमें सिंस लगाएंगे। हैव यू बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2005। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब आखिरी फिक्रे की जानिब बढ़ते हैं। वो 15 दिनों से कहाँ रह रहा है? वेयर हैज़ he been living for 15 days। देखा स्टूडेंट्स, आपने कितनी आसानी से आप रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के समझे हैं। इसमें जो स्टार्ट में मैंने एक आपको बात समझाई कि इसमें एक मखसूस अरसा होता है जिसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और एक गैर मखसूस अरसा होता है जिसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को मैंने आपकी आसानी के लिए बोर्ड पे तहरीर कर दी है। इनको आप चंद एक मरतबा पढ़ेंगे तो ये आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। आप इन दोनों में से यानी कि मखसूस अरसा या गैर मखसूस अरसा, इन दोनों में से किसी एक को भी याद कर लेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस टाइम। सी यू अगेन फ़ी अमानिल्लाह।